दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक बार कैनन कंपनी के एक इंजीनियर ने काम करते हुए गलती से गर्म आयरन बार को अपने पेन के ऊपर रख दिया। कुछ देर बाद उसने देखा कि आयरन बार की गर्मी की वजह से पेन की इंक अपने आप बाहर आ रही थी। बाद में उस इंजीनियर ने इसी सिद्धांत पर काम करने वाले इंकजेट प्रिंटर की शोध की। इस तरह साइंस में भी शोध और प्रयोगों के दौरान होने वाली गलतियां हमें बड़े बड़े आविष्कार करने में मदद करती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे गलती और अनजाने में हुए कुछ फेमस आविष्कारों के बारे में। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे फेमस आविष्कार है पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स ये शब्द सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। जनरली पोटैटो चिप्स को साइड डिश या फिर नाश्ते के रूप में सर्व किया जाता है। पोटैटो चिप्स का मार्केट शेयर $16.5 बिलियन का है, जो कुल मार्केट का 35% हिस्सा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े मार्केट शेयर्स वाले पोटैटो चिप्स का आविष्कार गुस्से में गलती से हुआ था। पोटैटो चिप्स का आविष्कार अगस्त 24, 1853 में न्यूयॉर्क में स्थित सैरेटोगा रेस्टोरेंट के शेफ जॉर्ज क्रम ने गुस्से में किया था। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन एक कस्टमर क्रम का बनाया हुआ फ्राई पोटैटो यह कहकर बार बार वापस दे रहा था कि यह फ्राई पोटैटो ड्राई और क्रंची नहीं है। इससे तंग आकर क्रम ने गुस्से में आलू को बिल्कुल पतले आकार में काटकर फ्राई किया और उसके ऊपर नमक डालकर उस कस्टमर को सर्व किया। कस्टमर को यह डिश बहुत पसंद आई। बाद में पोटैटो चिप्स को पेटेंट करवाया गया। पोटैटो चिप्स पहले केवल रेस्टोरेंट में ही बनाई जाती थी। पोटैटो चिप्स के साथ जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें कि इन चिप्स को नाइट्रोजन गैस के पैकिंग में इसीलिए बेचा जाता है क्योंकि चिप्स क्रंची रहे और उसके टुकड़े ना हो। शुरुआती दिनों में इसे टीन के कंटेनर में पैक करके रिटेल स्टोर पर बेचा जाता था। वल्केनाइज्ड रबर। 19वीं सदी की शुरुआत से ही प्राकृतिक रबर को ऐसे रबर में बदलने की कोशिशें जारी थी जो लंबे समय तक चले और मौसम की असर उस पर ना हो। वर्ष 1939 में अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स गुडियर रबर और सल्फर को मिलाकर प्रयोग कर रहे थे। अचानक गलती से उनके हाथों से ये मिक्सचर गर्म स्टोव पर गिर गया। चार्ल्स को ये देख के आश्चर्य हुआ कि स्टोव पर गिरा हुआ रबर पिघलने की बजाय चमड़े जैसा सख्त बन गया और उसका लचीलापन ऐसे ही बना रहा। बाद में इस रबर पर दूसरे प्रयोग भी किए गए, जिससे पता लगा कि यह रबर भीषण ठंड में भी अपना लचीलापन बनाए रखा। इस तरह वल्केनाइज्ड रबर अस्तित्व में आया। इसका इस्तेमाल टायर ट्यूब, रबर बैंड, वाटरप्रूफ कोट, गुब्बारे आदि जैसी वस्तु में होने लगा। वल्केनाइजेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से बने रबर को वल्कित रबर कहा जाता है। कोका कोला। ये एक ऐसी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है जो दुनिया के 200 से भी ज्यादा देशों में बेची जाती है। सालाना 1.8 बिलियन लोग इस सॉफ्ट ड्रिंक को पीते हैं। इसका मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका जॉर्जिया के अटलांटा में स्थित द कोका कोला कंपनी द्वारा किया जाता है। दुनिया भर में कोका कोला के करीब 900 प्लांट हैं, लेकिन इतनी बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक का आविष्कार भी गलती से ही हुआ था। कोका कोला का आविष्कार 19वीं सदी के अंत में जॉन स्टीथ पेम्बरटन द्वारा गलती से किया गया था। दरअसल वो एक फार्मासिस्ट थे और सिर दर्द का इलाज करने के लिए कोला नट और कोका की पत्तियों को मिलाकर एक दवाई बना रहे थे। उनके लैब असिस्टेंट ने संयोगवश कोला नट और कोका की पत्तियों को कार्बोनेटेड वाटर से मिला दिया। इस मिक्सचर को पीने से सिर दर्द पर तो कोई असर नहीं हुआ, पर इसका स्वाद एकदम लाजवाब लगा। इस तरह जन्म हुआ कोका कोला का। शुरुआती दिनों में कोका कोला सिर्फ दवाइयों की दुकानों में ही मिलती थी। आश्चर्य की बात यह है कि नॉर्थ कोरिया और क्यूबा दुनिया के ऐसे 2 देश हैं जहां कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक बैन है। टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हमारे रोजमर्रा के जीवन में कई जगहों पे होता है। जैसे कि अगर पानी का पाइप लीकेज कर रहा हो तो टेफ्लॉन टेप से उसे बंद किया जा सकता है। टेफ्लॉन के आविष्कार के बारे में बात करें तो ये भी पहले के 3 आविष्कार की तरह गलती से ही खोजा गया था। सन 1938 में वैज्ञानिक रॉय जे प्लंकेट क्लोरोफ्लोरो रेफ्रिजरेंट बनाने का प्रयास कर रहे थे। एक बार उन्होंने जैसे ही अपने प्रयोग सैंपल की बोतल को खोला तो उन्होंने पाया कि प्रयोग में इस्तेमाल होने वाली गैस गायब और इसके बदले में बोतल के अंदर की साइड में मोम जैसी सफेद परत जम गई थी जो एकदम फिसलनदार थी।
रॉय को इस चीज के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई तो उन्होंने पाया कि इस पदार्थ में हीट और केमिकल्स के लिए काफी रोधक क्षमता थी। बाद में इसका इस्तेमाल नॉन स्टिक कुकवेयर, पॉट्स, इक्विपमेंट और पेंट जैसी चीजों में होने लगा। माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन जिससे हम खाने की चीजों को जल्दी से, कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से गर्म कर सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन को भी गलती से ही खोजा गया था। एक अमेरिकी इंजीनियर पर्सी स्पेंसर, जिनको दूसरे विश्व युद्ध की रडार टेक्नोलॉजी की वजह से जाना जाता है, सन 1945 में रैथियन कॉर्पोरेशन में रिसर्च के दौरान वे मैग्नेट्रॉन नाम के एक वैक्यूम ट्यूब के साथ रिसर्च कर रहे थे। तभी अचानक उनकी जेब में रखा कैंडी बार पिघलने लगा। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। इसकी सच्चाई जानने के लिए उन्होंने पॉपकॉर्न को उस मशीन के अंदर रखा। मशीन को चालू करते ही पॉपकॉर्न फूटने लगे तो उन्होंने उस पूरी प्रक्रिया को नोटिस किया और सन 1947 में पहला माइक्रोवेव ओवन बनाया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं माइक्रोवेव ओवन को हिंदी में सूक्ष्म तरंग चूल्हा कहा जाता है? अगर आपको ये पता था तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फायरवर्क। फायरवर्क यानी आतिशबाजी एक चाइनीज कुक के दिमाग की उपज है जो एक गलती से हुआ इन्वेंशन है। ये कुक अपने किचन में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने चारकोल, सल्फर और सॉल्ट पेपर को साथ मिलाया। इस मिक्सचर को उसने एक बांस की नली में डाल दिया। बांस की नली में इस मिक्सचर को डालते ही एक विस्फोट हुआ जो आतिशबाजी की तरह हुआ था। वहीं से शुरू हुई आतिशबाजी। भारत में आतिशबाजी की शुरुआत 18वीं सदी में राजस्थान के कोटा में हुई थी। उस समय आतिशबाजी एक महंगा आयोजन होने के कारण केवल राजा महाराजा ही त्योहारों पर आतिशबाजी करवाते थे। यूरोप में आतिशबाजी की शुरुआत वर्ष 1258 में हुई थी। एक्सरे। एक्सरे मशीन हॉस्पिटल में निदान के लिए उपयोग में लिया जाने वाला अहम मशीन है। हाल के समय की बात करें तो एक वर्ष में पूरी दुनिया में करीब 40 अरब एक्सरे किए जाते हैं। इस अहम खोज का श्रेय जर्मनी के वुटर्सबर्ग विश्वविद्यालय के प्राध्यापक विल्हम कॉनराड रंटजन को जाता है। दुनिया को मिला ये अहम आविष्कार भी गलती से ही हुआ था। दरअसल विल्हम कैथोडिक रेज ट्यूब बनाना चाहते थे। 8 नवंबर 1895 के दिन शोध कार्य के दौरान अचानक एक लाइट चमकने लगी। तभी उन्होंने देखा कि अपारदर्शी कवर के बावजूद नीचे रखा पेपर दिखाई दे रहा था। उन्होंने हैरत से इस प्रक्रिया को नोटिस किया और बहुत सारे प्रयोगों से एक्सरे मशीन का जन्म हुआ। दुनिया का सबसे पहला एक्सरे विल्हम की पत्नी बर्था के हाथ का लिया गया था। वेलक्रो। वेलक्रो को स्विस के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जॉर्ज डी मेस्ट्रल ने गलती से खोज निकाला था। एक दिन जॉर्ज ऐसे ही खेतों में घूम रहे थे। घूमते वक्त अचानक उनका ध्यान अपनी पैंट पे चिपके हुए कुछ बीजों पर पड़ा। उन्होंने पाया कि यह बीज किसी भी लूप के आकार वाली वस्तु से चिपक जाते थे। बाद में उन्होंने कृत्रिम लूप तैयार किए और परिणाम स्वरूप वर्ष 1941 में वेलवेट और क्रोचेट के कॉम्बिनेशन से उन्होंने वेलक्रो बनाया। पेसमेकर। किसी कारणवश मनुष्य के दिल की धड़कन कम हो जाए तब डॉक्टरों द्वारा पेसमेकर को मनुष्य के दिल में ट्रांसप्लांट किया जाता है। इतनी बड़ी चीज का आविष्कार भी गलती से ही हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जॉन हॉब्स रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए बॉडी टेम्परेचर को रिस्टोर करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट के काम के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि अगर दिल की धड़कन ठंड के कारण बंद हो जाए तो कृत्रिम उत्तेजना पैदा करके बंद हुई धड़कन को फिर से चालू किया जा सकता है। इसी प्रकार पेसमेकर अस्तित्व में आया। पेनिसिलिन। वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक ऐसी दवा का आविष्कार करना चाहते थे जो घाव को जल्दी से भरने में मदद करे, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने मायूस होकर जिन चीजों पर एक्सपेरिमेंट किया था उन चीजों को डस्टबिन में फेंक दिया। कुछ दिन बाद वो किसी काम से बाहर जा रहे थे। घर के बाहर निकलते ही उनकी नजर डस्टबिन में फेंकी हुई उन चीजों पर पड़ी। जब उन्होंने नोटिस किया तो पाया कि वहां आसपास के बैक्टीरिया समाप्त हो रहे थे। फ्लेमिंग द्वारा फेंकी गई उन चीजों से पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपने स्वास्थ्य का खूब सारा ध्यान रखें। धन्यवाद।